हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। ट्रेड किस तरह से एक्सप्रेस हो जाते हैं, यानी कि ट्रेड जो है वो किस तरह से अपने आप को दिखा देंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कैरेक्टर्स के बारे में। देखिए कैरेक्टर्स क्या बताया था, कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। कैरेक्टर के अंदर ही क्या आता है, ट्रेट आता है। क्या आता है, ट्रेट आता है। ठीक है, कैरेक्टर के अंदर क्या आता है, ट्रेट आता है। ये चीज़ आपको बता रखी है मैंने। और अब से पहले जितना हमने क्रॉस पढ़ा था, वो कौन सा क्रॉस पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, देखिए इसमें वर्ड से ही आप मीनिंग निकालिए। मोनो मतलब होता है सिंगल, एक। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, देखिए हमने दो स्पीसीज ली थी। हमने क्या लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, जब हमने फर्स्ट जनरेशन को क्या कराया था, आपस में क्रॉस कराया था। क्या कराया था, क्रॉस कराया था। तो हमें क्या मिला था, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये सब हमें मिला था। तो ये मिला था। इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या था, इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या था, यहाँ पर कितने टॉल थे, 3 टॉल थे, और एक ड्वार्फ कितना था, 1। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना था इसका, फिनोटिपिक रेशियो 3:1। अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो हम बात करें तो कितना था, 1:2:1। ये इसका क्या था, जीनोटिपिक रेशियो। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। पर हम बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसको क्यों बोला, क्योंकि देखिए हम कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, सॉरी हम ट्रेड्स की स्टडी कर रहे हैं। तो मोनो मतलब सिंगल। तो हम एक टाइम पर जब सिंगल हाइब्रिड देखिए क्या है, इसको हाइब्रिड बोल दे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक जीन तो है टॉलनेस के लिए, मतलब एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है, और दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के एक्शन को काउंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के एक्शन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, इसलिए स्मॉल टी सप्रेस हो जाता है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जबकि कैपिटल टी जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम क्या करते हैं, एक टाइम पे एक ट्रेड की स्टडी करते हैं, एक टाइम पे एक ट्रेड की स्टडी करते हैं, और यहाँ पर हम हाइब्रिड्स का आपस में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं आपस में। देखिए यह हाइब्रिड है, ये दोनों क्या है, हाइब्रिड क्यों है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो दोनों हाइब्रिड है ना। मतलब एक जीन जो आया है वो आया है ड्वार्फ प्लांट से, और एक जीन जो आया है वो आया है टॉल पी प्लांट से। किससे, टॉल पी प्लांट से। तो दोनों का मिक्सचर क्या है, आधा इसका आ रहा है आधा इसका आ रहा है। 50% जो है जीन इसका कंट्रीब्यूट हो रहा है, 50% जीन इसका कंट्रीब्यूट हो रहा है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, किसी कैरेक्टर के पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। तो ये क्या हो गया, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब तक हमने क्या पढ़ा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। ट्रेट किस तरह से एक्सप्रेस हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ही समझेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस से समझाने बैठूँ तो वो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको भी कम समझ आएगा। अब जो मेन इसका रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए किसके अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब जो ये डीएनए है, ये डीएनए है, देखिए आपको ना मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कुछ चीज़ें जो आपको आगे काम आएंगी। जो ये डीएनए है, ये एक प्रोसेस के थ्रू क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। क्या बनाता है, आरएनए। ठीक है, डीएनए से बनता है आरएनए। एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वो आप छोड़िए, पूछ सकता है। खैर देखिए, ट्रांसक्रिप्शन का नाम यहाँ पर आ रहा है, यहाँ ही लिख देता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन, TRANSCRIPTION। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, बाद में प्रोटीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रोटीन्स। तो जो ये प्रोटीन्स हैं ये बने हैं आरएनए से। आरएनए से कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं प्रोटीन, ट्रांसलेशन। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बन जाते हैं, प्रोटीन बन जाते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बन जाते हैं, प्रोटीन्स बन जाते हैं। अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, हमारे हिसाब से तो जो जीन है वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे हिसाब से, या आप मेंडल के हिसाब से, मेंडल जी जो थे उनके हिसाब से जो फैक्टर्स थे, उन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया था, फैक्टर्स। उन्होंने जब फैक्टर वर्ड यूज़ किया था तो उसके हिसाब से क्या है, फैक्टर्स के हिसाब से तो फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसी ट्रेड को एक्सप्रेस कराने के लिए। लेकिन आज की हमारी जो साइंस है, जो आज की हम बायोलॉजी जानते हैं, उसमें क्या है, देखिए मेंडल का एक्सपेरिमेंट कब था, 1856 से 1863 तक था। तो ये तो बहुत साल पुरानी बात है। लेकिन 1950-1940 के आते आते, इस समय के आते आते, और उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली डीएनए के अंदर की, तो हमने जीन को भी डिस्कवर कर लिया।
तो जीन करता तो है एक्सप्रेस ट्रेट को, जीन एक्सप्रेस तो करता है ट्रेट को, लेकिन लास्ट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जीन बना कर देता है वो क्या होता है, प्रोटीन्स। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसकी वजह से शो हो रही हैं, वो हो रही हैं प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होती है, एक्चुअल में प्रोटीन्स की वजह से जो है हमारे जो भी ट्रेट है वो एक्सप्रेस होता है। प्रोटीन की वजह से क्यों होता है, देखिए प्रोटीन जो है वो एंजाइम बनाने में हेल्प करता है, या आप बोल सकते हो कि एंजाइम्स किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स को बनाते हैं, कुछ हार्मोन्स को बनाते हैं, वो फर्दर किसी ट्रेट के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं, किसी ट्रेट को आगे मतलब उसको एक्सप्रेस करना या रिप्रेस करने का वर्क करते हैं, एक्सप्रेस या सप्रेस। मैं आपको एक थोड़ा सा सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, किस तरह से वर्क होगा। देखिए प्लांट्स का केस लेते हैं हम, हाइब्रिड, इसके मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हम इनका क्रॉस कराएं तो हमें सिंपल क्या मिलता है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये हमें मिला है। अब कोई मुझसे पूछे कि सर इसमें तो कैपिटल टी ये तो चलो हमने मान लिया कि हमेशा डोमिनेंट होगा, लेकिन सर आप ये बताइए ये क्यों डोमिनेंट हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसमें एक कैपिटल टी आ रहा है एक स्मॉल टी आ रहा है, ये आधी हाइट का रह जाता। मान लीजिए जो एक कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला जो टॉल प्लांट बन रहे थे, मान लीजिए जो कैपिटल टी यानी कि जो टॉल पी प्लांट्स थे उन सबकी हाइट कितनी थी, 1 मीटर थी, मान लीजिए 1 मीटर। पर अगर कोई और जो हमारे ड्वार्फ प्लांट थे उनकी हाइट मान लीजिए 0.25 मीटर थी। हमारे स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ प्लांट थे, जो हमारे ड्वार्फ पी प्लांट थे उनकी हाइट मान लीजिए 0.25 मीटर थी। ये मान लीजिए ऐसा है, होता नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। पर अब कोई मुझसे पूछे सर जो ये कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, इन दोनों में तो दोनों का मिश्रण है, ड्वार्फ का भी और कैपिटल का भी, यानी कि ड्वार्फ का भी और टॉल पी प्लांट का भी, तो सर इसमें ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि इसकी हाइट हाफ आ जाएगी, 0.5 मीटर आ जाएगी। यही तो नहीं होता, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए जो कैपिटल टी है ना, जब इसको हमने बोल दिया कि ये डोमिनेंट जीन है, क्या है, डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट जीन है या डोमिनेंट एलील है, तो इससे क्या होगा कि ये हार्मोन्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्यों बनता है, प्रोटीन्स की वजह से बनता है। कैसे बनता है वो मैं आपको अभी क्लियर करा रहा हूँ। देखिए ये वीडियो लेक्चर थोड़ा स्लो चल रही होंगी, मुझे पता है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपने पढ़ी हुई होंगी, 1-2 चीज़ें नहीं भी बता रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं यहाँ पर बोर्ड को भरूँ ना और आप उसको लिखते रहें, नहीं, इस चैप्टर में समझने का ज़्यादा है, तो समझाने वाला काम यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की, किस तरह से ट्रेट्स जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। एक हमारे पास डोमिनेंट होता है, एक हमारे पास रिसेसिव एलील होता है, या जीन होता है, जो भी बोल लीजिए, ठीक है। क्रोमोसोम्स भी सेम काम करते हैं, बाय द वे। क्रोमोसोमल थ्योरी भी आई थी बाद में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो बाद में आई थी, उसके बारे में आपको कभी मुझे लगेगा ठीक तो मैं बता दूंगा कि आपके कंपटीशन में आता है या नहीं, शायद नहीं आता वो। तो सबसे पहले क्या है, देखिए डीएनए होता है, डीएनए होता है, डीएनए से हमें फर्दर क्या होती है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं, क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, जीन होते हैं, क्या होते हैं, जीन होते हैं। और जीन किसको कोड करते हैं, जीन कोड करते हैं प्रोटीन्स को, किसको करते हैं, प्रोटीन्स को। अब ये प्रोटीन्स किस चीज़ को बनाने में हेल्प करती है, एंजाइम्स को, किसको बनाने में, एंजाइम को। और ये एंजाइम फर्दर किसको बनाते हैं, हार्मोन्स को। अब ये हार्मोन किस पे डिपेंडेंट है, ये इन प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये प्रोटीन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये जीन के ऊपर डिपेंडेंट है। इससे पहले की कहानी भूल जाइए, जीन से स्टार्ट कर लीजिए। क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या, उनके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन है, जीन के अंदर, जीन से क्या बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए टॉलनेस की बात हम कर रहे हैं, टॉलनेस की, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी टॉल क्यों है, इसकी हाइट तो 0.5 मीटर ही होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द सिंपल कॉमन सेंस के हिसाब से, पर कॉमन सेंस नहीं चलता ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट की हाइट को, मान लीजिए एक हार्मोन है वो प्लांट की हाइट को बढ़ाता है, क्या करता है, एक हार्मोन है वो प्लांट की हाइट को बढ़ाता है। तो जो ये हार्मोन है ये क्या करता है, प्लांट की हाइट को बढ़ाता है, सीधी सी बात है। पर अगर इसके एंजाइम्स, इसका जो बनाने वाला, इस हार्मोन को बनाने के लिए जो एंजाइम है वो कम पड़ जाए, देखिए पहले जो है कैपिटल टी और कैपिटल टी ये दोनों हार्मोन बना रहे थे, किसके लिए, टॉलनेस के लिए। तो देखिए क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा कि ये दोनों जो हार्मोन बना रहे हैं वो सफिशिएंट होगा टॉलनेस को प्रोवाइड करने के लिए। ये मान लीजिए 5 ml हार्मोन बना रहा है, ये भी 5 ml बना रहा है,
लेकिन प्लांट को फुल टॉल होने के लिए सिर्फ 5 ml ही चाहिए। तो ये अगर अपना बना रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको अलग रख सकते हैं। इसका जो हार्मोन एक्स्ट्रा बन रहा है उसका टॉलनेस में कोई रोल ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारे पीक वैल्यू है वो 5 ml ही है। पर अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया तो देखिए तब भी तो ये 5 ml बनाएगा। कौन 5 ml बनाएगा? ये कैपिटल टी वाला, तब भी तो ये 5 ml बना रहा है। तो जो ये 5 ml अब भी देखिए इसकी पूर्ति हो रही है, इसकी इनफ इसको मिल रहा है जो इसको चाहिए हार्मोन्स बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होता है तो वो पहले भी इनफ हार्मोन बना रहा था जब वो होमोजाइगस कंडीशन में था। होमोजाइगस कंडीशन यानी कि इस कंडीशन में, और जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में पहुंचा तब भी वो इनफ हार्मोन बना रहा है, इसलिए टॉलनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर बात करते हैं ड्वार्फनेस के लिए तो हमेशा स्मॉल टी और स्मॉल टी होते हैं। तो अगर यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी की वजह से जो प्रोटीन यहाँ पर जो डीएनए था उसके अंदर स्मॉल टी और स्मॉल टी होते, क्रोमोसोम्स और जीन स्मॉल टी होते, तो देखिए क्या होता है, ये प्रोटीन्स जो बनते, ये प्रोटीन्स जो एंजाइम बना रहे थे उसके अंदर जो हाइट के लिए हार्मोन था, किसके लिए? हाइट के लिए जो हार्मोन था वो बहुत ज़्यादा कम बन जाता। यहाँ पर तो 5 ml बन रहा था, यहाँ पर भी देखिए बन रहा है। तो जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी ये मान लीजिए ये तो बना ही नहीं रहा, नील, इसका नील है, तो बिल्कुल हाइट मिनिमम हो जाएगी, वो प्लांट अपने आप कैसा हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, आप ज़्यादा परेशान ना हो, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप किताब को ज़रूर रीड कर लें, उसमें भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। आप किताब को पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आप किताब को ज़रूर पढ़िएगा। तो गाइज ये वीडियो लेक्चर यहीं का था। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। सैनिटाइजर और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज़ करते रहें, और हाँ, पढ़ाई को रोके ना, पढ़ाई करते रहें। आपका एंट्रेंस ज़रूर क्रैक होगा। टेक केयर, बाय।